नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए मैथ्स का एक अमेजिंग फैक्ट लाया हूं। जी हां दोस्तों, हालांकि हम इनका जो शुरुआत कर रहे हैं वो अलग टाइप का गणित है, लेकिन इस गणित को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद हम शुरू में बोलने लग जाते हैं कि ये गलत तरीके से बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, गलत तरीका से ना करें गणित को, इसलिए शुरुआत तो तरीका ही होता है, लेकिन लास्ट में आपको उसका फैक्ट बताया जाता है, गणित का वो रहस्य बताया जाता है जिसमें आपको गलती ना हो, क्योंकि आप जब गलती करेंगे तभी तो गलती को सीखेंगे। इसलिए इस प्रकार के वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, तभी आप इसके निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। जी हां दोस्तों, आपने बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे। आज के प्रश्न में देखिए, हमने एक चैलेंज लिया हुआ है जिसमें आपको 100% चैलेंज को पूरा करना है और इसमें हम मैथ्स के अमेजिंग फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और वो फैक्ट होगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन भाई हमें जो चैलेंज करना है ना, जो हमारा चैलेंज है वो क्या है, आपको क्या करना है, 5 + 5 = आपको सबको पता है कि 5 5 कितना होता है, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। लेकिन भाई यहां पर तो हमको बोला जा रहा है 20 लाना है, 5 + 5 = 20 लाना है। दोस्तों यदि इस गणित को आप पूरा देख लेते हैं ना, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो गणित का एक बेहतरीन जानकारी भी आपको मिलेगा और इस प्रकार के किसी भी प्रकार के जो सिद्ध करने के लिए कहा जाए उसको आप सिद्ध कर सकते हैं, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, मुझे अगर यह सिद्ध करना है ना तो इसको मैं बहुत आसानी से ला सकता हूं। तो चलिए इसको हम पहले से छोटा कर देते हैं, कॉर्नर में रख देते हैं, है ना, इसको हम रख देते हैं कॉर्नर में, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हमें लाना है 5 + 5 = 20 लाना है। तो भाई इसका शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं इस प्रकार के गणित का शुरुआत कैसे किया जाता है। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जब भी मुझे गणित बनाना हो तो एक बात और याद रख लेना है, जैसे मुझे पता है कि 5 + 5 है ना = कितना होता है, 10 होता है, और हमको लाना है 20, मतलब 10 = 20 लाना है। तो भाई यहां पर आप एक और चीज देख सकते हैं, इसमें हम 1 = 2 भी सिद्ध कर सकते हैं। जी हां, लेकिन गलती कहां पे होता है वही आपको ढूंढकर बताना होगा। और दोस्तों, गणित के ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और हम सिद्ध करते हैं कि वास्तव में ऐसा कैसे होगा। तो चलो पहले तो हम इतने को क्लियर कर देते हैं, इसका हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें शुरुआत करना है, जैसे मैं बोल रहा था 10 = 20 सिद्ध करना है। हालांकि हमको तो 5 5 को जोड़ना है तो 20 आना चाहिए। इसका मतलब पहला संख्या से अगला संख्या जस्ट डबल होना चाहिए। इसका मतलब चलो मैं यहां पर एक सिंपल सी बात करता हूं कि मैं 2 संख्या ले लेता हूं, ठीक है। एक संख्या लेता हूं 50, ठीक है, तो दूसरा संख्या मैं क्या लूंगा, 100 लूंगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो संख्या है ना, इसका आधा है, या फिर 100 जो है 50 का दुगुना है। अब गणित कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, 50 में ही 50 को ही घटाना है, तो इधर 100 में ही 100 को ही घटाना है, ठीक है। मैं यहां पर ये नहीं ले रहा हूं, मुझे क्या करना था, गणित जो बनाना है, ये मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। आप गणित जब बनाएंगे तो आपका उद्देश्य होगा, देखिएगा इसको मैं डिलीट इसलिए कर देता हूं क्योंकि हमारा गणित का जो शुरुआत है, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के गणित को बना सकते हैं। मैंने 50 और 100 क्यों लिया, इसको मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया कि दुगुना संख्या लेना है। यहां पर देख सकते हैं 5 और 5 कितना होता है जी, यहां पर हम लिख लेते हैं 5 और 5 तो 10 होता है, और यहां पर क्या होता है 20। तो ये संख्या देखिए यहां पर आपको दिख रहा है वो दुगुना है, इसलिए मैंने यहां पर 50 और 100 को लिया था। तो हमारा गणित का जो शुरुआती स्टेप है वो कौन सा स्टेप होगा, तो हमारा पहला स्टेप होगा, भाई यहां पर ध्यान दीजिए, 0 = 0। अब मैं आपको स्टेप लिखते जाऊंगा, ये हमारा पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। आपको बताना है कि कौन से स्टेप में हमने गलती किया है और वो गलती ना हो इसके लिए वो कौन सा फैक्ट है गणित का जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये तो हमने लिख लिया, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 50 लिखा है ना, तो इसको हम किस रूप में लिखा है, यहां पर क्या लिखा है 100 लिखा है, तो इसको हम किस रूप में लिखे। तो निश्चित रूप से यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या कर दूं, तो यहां पर तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा 5 × 10, ठीक है। ये हो गया 50 माइनस, यहां पर भी 5 × 10 ही लिखेंगे, ये भी 50 हो गया, बराबर इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 10 × 10 न लिख करके क्या लिखें, यदि इसको हम लिख दें 20 × 5, ठीक है, माइनस इसको भी हम 20 × 5 लिख दें। ऐसा करने से हमें फायदा यह होगा
कि यहां पर देखिए हमें संख्या जो कुछ इस प्रकार मिल रहा है कि इनमें से देखिए दोनों में से ही हम कुछ ऐसी संख्या को कॉमन निकाल ले जिससे हमें इस प्रकार की संख्या प्राप्त करने में सुविधा हो। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए अगर इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से मैं किसको कॉमन निकाल लूं, ध्यान दीजिए आपको वो स्टेप बताने होंगे जहां पर हम गलती करते हैं, ठीक है। अब चलिए दोनों में क्या आया हुआ है, तो दोनों में हम ये देख रहे हैं कि दोनों में 10 आया है मानते हैं, तो यहां पर क्या बच गया 5, यहां पर भी 10 को हमने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा है 5, ठीक है। बराबर यहां पर आते हैं तो चूंकि यहां पर हमने 10 को कॉमन निकाला है तो यहां पर हमें 20 को कॉमन निकालना होगा, फिर यहां पर भी 5 ही बचेगा और यहां पर भी 5 ही बचेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने के बाद अब देखिए जैसे ही आप देखेंगे तो ये हमारा कौन सा स्टेप है, चौथा स्टेप है। अब क्या करेंगे हम यहां पर इसको कटा देंगे 5 - 5 और यहां पर 5 - 5 दिख रहा है, तो भाई यहां पर हमारा उत्तर कितना आ गया, 10 बराबर कितना आ गया है 20 आ गया है। हमें कितना सिद्ध करना था, 5 + 5 बराबर 20। तो भाई इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे तो 5 + 5 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। देखिए ये एक पॉइंट आपका हल हो गया है और ये हमारा 5वां पॉइंट है, ठीक है। इसको हम मानते हैं 5वां, इस स्टेप को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इस स्टेप को हमने छोड़ दिया तो ये 5वां स्टेप है। चलो इसको हम बोलते हैं 5वां और इसको हम 6वां बोल देते हैं। चलो इसको 6वां स्टेप बोल ही देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 6वां स्टेप हो गया, यहां से लिख देते हैं 6वां स्टेप, ठीक है। ये अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इन स्टेप में से ऐसा कौन सा स्टेप है जिस पे हमने मिस्टेक किया है, जिसके कारण हमने 5 + 5 को जोड़ा तो 20 आ गया। और मैंने आपको एक और चीज बताया था, इतने को हम थोड़ा सा क्या करते हैं छोटा कर देते हैं क्योंकि आपको कुछ और चीज मुझे समझाना है। जैसे इतने भाग को मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए इसको हम क्या करते हैं छोटा करके यहां पर ले जाते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको उसका बेसिक चीज समझा सके। ये देखिए इसको तो आप जान गए हैं, इसको आप यहां पर रख देते हैं। यहां पर देखिएगा मुझे क्या बताना था कि भाई अगर इसी में देखिए अगर मुझे 1 बराबर है 2 सिद्ध करना होता तब मैं क्या करता, तो भाई लास्ट में हमारा जो उत्तर आया था कितना आया था, देखिए 10 बराबर 20 आया था। तो भाई इसको भी आप क्या कर दीजिएगा 10 से भाग दे दीजिए, इसको भी आप 10 से भाग दे दीजिए, है ना। तो ये 0 0 कट गया, देखिए कट गया। आपके पास कितना आया 1 बराबर 2। तो यहां पर हमने 1 को बराबर सिद्ध कर दिया 2 के, जो गणित के नियम के विरुद्ध है। यहां पर भी ये गणित के नियम के विरुद्ध है। तो भाई आखिर हम गलती कौन से स्टेप में कर रहे हैं, यहां पर आपको स्टेप तो दिखाई दे ही रहा है। यहां पर जो आप गणित बनाए हैं इसमें कौन सा स्टेप था जिस पर आपने गलती किया, ठीक है। यहां पर हम कौन सा स्टेप में गलती कर रहे थे ये आपको ढूंढ कर बताना था। तो भाई वो कौन सा स्टेप है जिसमें हम गलती कर रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, पहले तो इतने भाग को मुझे डिलीट कर देना चाहिए, ये लो, ठीक है। अब इतने भाग को हमें क्या कर देना है, फिर से बड़ा कर देना है और आपको बताना होगा कि भाई आखिर हमने कौन से स्टेप में गलती किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आखिर इसमें कौन सा स्टेप ऐसा था जिस पर हम गलती कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आप लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी संख्या को, चलो इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, ये स्टेप तो हमने लिख रखा है, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि हम एक स्टेप जानते हैं। चलो मैं अगला पेज पर जाकर आपको बता रहा हूं, एक पेज ले लेते हैं। चलिए यहां पर हम ये देख लेते हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो जिसको हम 0 से भाग दें, तो क्या यह संभव है किसी संख्या को हम 0 से भाग दें। उदाहरण के लिए हमारे पास प्रश्न आया था 5 - 5 और इधर भी क्या आ रहा था 5 - 5 आ रहा था, जिसको हमने क्या कर दिया था इस प्रकार कटा दिया था। तो भाई इसका मतलब तो यह है 5 - 5 को आपने 5 - 5 से क्या कर दिया था, भाग दे दिया था। जबकि आप सभी जानते हैं किसी भी संख्या को, है ना, तो किसी भी संख्या हो, कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसको आप 0 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप भाग देंगे ना तो भाग देते देते आप थक जाएंगे, लेकिन ये भाग नहीं जाएगा। इसलिए किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो भाई, वो कोई भी संख्या हो जिसको आपको 0 से भाग देने के लिए कहा जाए तो उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब ये इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने क्या गलती किया था कि हमने किसी भी संख्या को 0 से भाग देना अलाउ कर दिया था, जबकि आपको किसी भी संख्या को 0 से भाग देना अलाउ नहीं करना है। और जब जब हम क्या करेंगे 0 से भाग देना अलाउ करेंगे, जैसे यहां पर हमने किया था, पिछले स्टेप में मैं जा रहा हूं, देखिएगा यहां से हम पिछले स्टेप में जाएंगे। यहां पर देखिए हमने क्या किया था, 5 - 5 को भाग दे दिया था 5 - 5 से, जो कि इसके नियम के तहत यहां पर देखिए हमने जो भाग दिया था यहां पर वो भाग
नहीं जाएगा। इसको अगर हम भाग देते इधर 5 - 5 तो ये तो नियम के विरुद्ध है, इसीलिए इस प्रकार के गणित को सिद्ध कर दिया जाता है जो कि गलत है। तो निश्चित रूप से आपने कमेंट जरूर किया होगा कि कौन सा स्टेप हमारा गलत था। तो यहां पर देखिए चौथा वाला जो स्टेप है जिसपे हमने इसको भाग देना अलाउ कर दिया था वो वाला ही स्टेप क्या है, गलत है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। हालांकि इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन गणित का यह फैक्ट जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी संख्या को आपको शून्य से भाग देना अलाउ नहीं करना है। निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।